नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसी पार्टी की जो देश की सबसे पुरानी पार्टियों में है, लेकिन उसी पार्टी में कुछ बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री बनने की चाहत वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को गर्त की तरफ ले जाएगी। आज पिछले कई दिनों से जो कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर के लगातार पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में मीटिंगें ले रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक अलग अलग जिला वाइज लोगों से बात कर रहे हैं। उससे पहले प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं कार्यकर्ताओं से मीटिंगें कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन प्रदेश के 5 वो बड़े चेहरे जिनके नाम पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उनके जो टिकट चाहने वाले हैं वो लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में हद को भी भूल रहे हैं। कई जगहों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। एक ही पार्टी के नेताओं को उसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कहीं किसी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पिछले 9.5 और 9 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता मुख्यमंत्री स्वयं बनने की चाहत में इस पार्टी को लगातार गर्त में धकेलने का काम फिर से करने के प्रयास में है, फिर से करने के और अग्रसर हैं। प्रदेश के वो 5 बड़े नेता जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्यसभा के सांसद और 3 बार के लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री तोशाम की विधायिका किरण चौधरी। ये 5 वो नेता हैं जिनके अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे हैं। 2 तो इनमें बाबू और बेटे हैं, यानी पिता और पुत्र। उनको भी अक्सर ऐसा देखा गया है कार्यक्रमों में कि कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात लोग करते हैं, कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कहीं जो है कुमारी शैलजा को, कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को और कहीं किरण चौधरी को। लिहाजा जो ये आपसी जूतम पहचार है, जो आपसी नारेबाजी है, ये कांग्रेस को लगातार जो है गड्ढे में धकेलने की तरफ जा रही है और लगातार धकेलती जा रही है। अगर बात करें प्योर कांग्रेसी की, जो बिल्कुल दिल और दिमाग से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, वो शख्स वर्तमान में बहुत कम नजर आ रहे हैं। आज लोग या तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कुमारी शैलजा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किरण चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी अन्य जो छोटे नेता हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन प्योर कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे जुड़ाव बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है। जब तक लोगों की आत्मा में जो कांग्रेस के कार्य, जो इन नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जब तक कांग्रेस नहीं समाहित होगी तब तक पार्टी का बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस के ही कार्यालयों में कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उन नेताओं के खिलाफ हुटिंग की जा रही है, उन नेताओं को गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह की कई जगह तो अभद्र भाषा तक का भी प्रयोग, जो असंसदीय भाषा जिसको हम कह सकते हैं, अमर्यादित भाषा, उस तरह के अभी प्रचलन हो चुका है। लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है, 10 साल का अपना वनवास काटना है, तो ये जो कार्यकर्ता और जो टिकटार्थी हैं, इनको अपने अपने नेता का भगत ना बन करके, अपने अपने नेता की पूजा पाठ ना करके
कांग्रेसी ही बनना होगा। जब तक ये लोग कांग्रेसी नहीं बनेंगे तब तक इनका बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में विशेषकर हरियाणा प्रदेश में वर्षों से, पिछले कई सालों से ये इतिहास रहा है कि कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में होते हैं और उनमें पैरेलल जो है राजनीतिक तनावपूर्ण बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन आज कांग्रेस की हालात ये है कि कांग्रेस पहले से राष्ट्रीय स्तर पर भी कमजोर हुई है। हरियाणा प्रदेश में भी 10 साल राज न आने की वजह से कार्यकर्ता उदास हैं और अगर इस बार भी राज नहीं आया तो कहीं एक थी कांग्रेस ना हो जाए, इस तरह की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विशेषकर हरियाणा प्रदेश में लगातार आपसी गुटबाजी, आपसी फूट के चलते दूसरी पार्टियों के भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में आने का मन बनाए हुए हैं, लेकिन इसी आपसी खींचतान, आपसी फूट और अलग अलग नेताओं द्वारा अपने अपने इलाके को बांट लेना कि ये मेरा इलाका है, ये फला मेरा इलाका है, उससे जो लोग हैं वो पार्टी से नहीं जुड़ पाते। और जब तक और लोग पार्टी से नहीं जुड़ेंगे तो सरकार नहीं आएगी। आज जो लोग वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में है, अगर इन्हीं से सरकार आनी होती तो 2019 में आ जाती, 2014 में जाती ही नहीं, आज जाती ही नहीं। आज लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन जो लोग आज कांग्रेस के झंडे के नीचे हैं, अलग अलग नेताओं की जो नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं को अपना आका मान रहे हैं, वो अगर यूं ही रहे तो जो वर्तमान में है वो उनमें से भी बहुत से चले जाएंगे। लिहाजा इन 5 नेताओं को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अपने अपने कार्यकर्ताओं को इनको समझाना चाहिए कि एक नेता की बजाय प्योर कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनोगे तभी राज के नजदीक आ पाओगे, वरना बहुत दूर है डगर पनघट की, ऐसा लग रहा है बहुत दूर है सत्ता कांग्रेस से अगर यूं ही होता रहा। लगातार कांग्रेस की गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कीमती कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।